अभिषेक जी, मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे ये बार बार हम सब लोगों को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के करियर का एक टर्निंग पॉइंट है। आपको क्या लगता है कि ये जो मोरवी की घटना हुई और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कपड़े बदले और जिस तरह से वहां रंगाई पुताई हुई, क्या ये भी कहीं ना कहीं कम से कम इन 2 इलेक्शन के लिए थोड़ा टर्निंग पॉइंट होगा बीजेपी और मोदी जी के लिए, मोरवी का जो हादसा हुआ? जो देखिए आनंद वर्धन जी, मेरी राय इसमें थोड़ी अलग है। हमारे जो दर्शक जो कांग्रेस पार्टी के सिंपैथाइजर होंगे, संभवतः वो मेरी बात से नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं वास्तविकता में जीने वाला आदमी हूं और उस चीज को जो मुझे लगता है, खाने की आदत पड़ गई होगी। अगर आप हम और आप ये काम करते हैं तो लोग ट्रोल करते हैं, गाली देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो मैं ही कह रहा था कि अब तक जो भारत जोड़ो यात्रा रही है निहायत ही काफी सफल रही है, लेकिन ध्यान दीजिए अब तक और महाराष्ट्र में जब तक रहेगी तब तक भारत जोड़ो यात्रा उन इलाकों में थी जहां मोदी फैक्टर न के बराबर था। कर्नाटका में भाजपा जीती तो उसके अपने कारण है, वहां येदियुरप्पा फैक्टर और स्थानीय कारण है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी दूसरे कारण से एक प्रमुख राजनीतिक दल जरूर है, लेकिन वो उस स्थिति में नहीं है कि वो आपको हिंदी भाषी भारत की तरफ डोमिनेट कर सके। मोदी फैक्टर वहां नहीं है, बल्कि मोदी तो वहां एक लायबिलिटी हो गया। आज की तारीख में लायबिलिटी है, जब से गुजराती बनाम मराठी का नैरेटिव सेट हुआ है सूरत प्रयोग और गुवाहाटी मॉडल के बाद, तब से नहीं है। उसके बाद जब मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आएगी, उसके बाद राहुल गांधी का असली इम्तिहान शुरू हो गया। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मध्य प्रदेश को ही एक केस स्टडी के तौर पर लेते हैं। राकेश पाठक जी यहां मौजूद हैं, ज्यादा बेहतर जानते होंगे। पिछले 7 लोकसभा चुनाव जो 1996 से हुए हैं, आप देखिए विधानसभा में सत्ता चाहे जिस दल को जनता ने दी हो, लोकसभा के मामले में एक सेट पैटर्न है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देना है। यानी वोटर्स के बीच में लोकसभा और विधानसभा को डिफरेंशिएट इस मकसद से किया जाता है, इस कम से कम इस पैरामीटर के आधार पर किया जा रहा है जिसमें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की कंटिन्यूअस बढ़त बनी हुई है। हालांकि इस चीज को 1991 से भी जोड़ सकते हैं, जब अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 में 27 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। लेकिन ध्यान रखिए वो चुनाव राजीव गांधी की हत्या के बाद जो 2 चरण बचे हुए थे उसमें हुआ था, और राम लहर का पहिया कहीं रुका था तो उन्हीं इलाकों में रुका था 91 में, जहां चुनाव राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद हुए थे। तो ये परिस्थितियां राहुल गांधी के सामने है, और राहुल गांधी की आज की जो लोकप्रियता है उसको मैं अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता से जोड़कर देखता हूं। ऐसा नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता 60 के दशक में, 70 के दशक में या 80 के दशक में उतनी नहीं थी जितनी कि 90 के दशक में आकर हो गई, लेकिन उनका संगठन उसको सीटों में कन्वर्ट करने के लायक नहीं था। उस समय एक दूसरे तरह का मामला था, और हिंदुत्व की जो सियासत थी उसमें भाजपा से ज्यादा क्रेडिबिलिटी रखने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर भी थे। शुरुआती दौर में पीडी टंडन की बात करें तो बाद में डीपी मिश्रा जैसों की बात कर ले। तो ये एक कारण था जिस वजह से कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ उस स्थिति में नहीं था। राहुल गांधी की यात्रा को मैं हिंदी भाषी भारत में उन्हीं परिस्थितियों में रखता हूं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में स्थानीय कारण है, लोग पीड़ित हैं, सत्ता बदल जाएगी, लेकिन वही वोटर लोकसभा चुनाव में कहां जाएंगे कहना मुश्किल है। फिर से कोई पुलवामा जैसी घटना ईश्वर न करे कि हो, लेकिन अगर प्रायोजित जो कुछ लोगों के दिमाग में है इस तरह की घटनाएं प्रायोजित भी हो सकती है, अगर कोई इस तरह का प्रयोजन फिर से देखने को मिलता है तो कुछ भी हो सकता है। रही बात यूपी बिहार, जो भारत जोड़ो यात्रा में जो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के बेहद छोटे हिस्से से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है। यूपी बिहार की जो राजनीति है, यूपी बिहार की राजनीति में वही कामयाब हो सकता है जहां तकरीबन 125 सीटें हैं, वही कामयाब हो सकता है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल परिवार की अलग अलग पार्टियां हो, जो अपने नैरेटिव के ऊपर एक मंडल नैरेटिव को रखती है। नरेंद्र मोदी की असली ताकत यही है। नरेंद्र मोदी यहां आकर पिछड़े हो जाते हैं, मायावती यहां आकर एक अलग तरह की राजनीति करती है, कांसी राम ने एक अलग तरह की राजनीति से इसमें अपने लिए पैठ बनाई। कांग्रेस पार्टी के साथ एक ट्रेजेडी है, हालांकि लोग कुछ अलग नजरिए से हमारी बातों को लेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में आज की तारीख में कोई बड़ा राज्य नहीं है। 4 और 9 की बात अगर आप करें तो वाईएसआर ने क्रमशः 33 और 36 सीटें दी थी कांग्रेस को। आज 33 और 36 सीटें कम से कम जिन राज्यों से, हिंदी भाषी राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, वहीं से अगर 33 या 36 सीटें कांग्रेस को मिले, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा,
जो जहां आज 64 में 63 सीटें भाजपा की है, 1 सीट कांग्रेस की है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो जब तक एक बड़ा राज्य आपके हाथ में नहीं है, तब तक कांग्रेस पार्टी, मुझे नहीं लगता कि सत्ता का नेतृत्व करने और राहुल गांधी जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिल पाएगी। आप कल्पना कीजिए, कांग्रेस पार्टी की सीटें 100 से 110 होती है, भारतीय जनता पार्टी 180 के आसपास रुक जाती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता को सरकार को लीड कर पाएगी? ये संभव है क्या? ये कभी संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी को एनी हाउ सत्ता को लीड करने के लिए 140 से ऊपर अपने नंबर ले जाने हैं, और 140 से ऊपर नंबर ले जाने के लिए कोई एक बड़ा राज्य कांग्रेस के पास होना चाहिए। अब राहुल गांधी का ड्रॉबैक कहां पे है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, खासकर हिंदी भाषी भारत के परिप्रेक्ष्य में, जहां नरेंद्र मोदी भी अपनी जाति बताते हुए दिखते हैं लोगों को। छत्तीसगढ़ में भी जाके अपनी जाति बता रहे थे पिछले विधानसभा चुनाव में, यूपी बिहार में तो बताते ही है, मध्य प्रदेश में बताते ही है। राहुल गांधी और गांधी परिवार के साथ आज कोई कास्ट वाला टैग वैसा नहीं लगा है जैसे नीतीश कुमार के साथ लग जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी के साथ लग जाता है, जैसे अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव के साथ लग जाता है, जो उनके लिए कैटलिस्ट का काम करता है, जिसके इर्द गिर्द, जिस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द दूसरे वोटर इकट्ठा होते हैं। आज जो माइनॉरिटी वोटर है वो किस आधार पर पोलिंग करता है? उसके पोलिंग का एकमात्र एजेंडा ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने वो राहुल गांधी की यात्रा से सहमत हो सकता है, खूब प्रशंसा कर सकता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब वो वोट डालने के लिए बटन दबाने जाएगा, वो ये देखता है कि अमुक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन सी पार्टी का कैंडिडेट सबसे ज्यादा मजबूती से लड़ रहा है, वो उसके साथ हो जाता है। कहीं उसे तेजस्वी यादव नजर आते हैं, तो कहीं नीतीश कुमार के कैंडिडेट नजर आते हैं, कहीं जयंत चौधरी के कैंडिडेट नजर आते हैं, तो कहीं ओम प्रकाश चौटाला के कैंडिडेट नजर आते हैं, कहीं मुलायम सिंह के कैंडिडेट, अखिलेश यादव के कैंडिडेट नजर आते हैं, तो कहीं हेमंत सोरेन के कैंडिडेट नजर आते हैं। ये एक कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी पोस्ट मंडल भारत की उस हार्श रियलिटी को, हिंदी भाषी भारत के उस हार्श रियलिटी को नहीं समझ पाई है जो समझने की उसे आवश्यकता है आज की तारीख में। और गुजरात चुनाव में आप हादसे की बात कर रहे हैं, हादसे इस देश में पहले भी हुए हैं। हादसों के आधार पर सियासत को पहले उस ढंग से नहीं देखा जाता था जिस ढंग से आज देखा जाता है। आज गुजरात के आम वोटर के बीच में गुजरात के मुख्यमंत्री की छवि को कहीं कहीं का नहीं छोड़ा गया है। मैं तो उनको चेहरे से भी नहीं पहचान पाऊंगा, यदि वो सड़क पे भी मिल जाए, दिल्ली मेट्रो में भी दिख जाए, तो आम लोग नहीं पहचान पाएंगे कि ये गुजरात के मुख्यमंत्री है। एक बार मुझे मेट्रो में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू मिल गए थे। वो मेट्रो से सफर कर रहे थे, कहीं जाम वगैरह लगा हुआ था शायद शौकिया तौर पे, तो लोगों ने देखते देखते ही पहचान लिया कि ये वेंकैया नायडू है। आज की तारीख में कोई नहीं पहचान पाएगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री की आइडेंटिटी को खत्म कर दिया गया है और प्रधानमंत्री की आइडेंटिटी के सामने चुनाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पर गुजरात में कांग्रेस पार्टी को एक नेतृत्व रखना चाहिए था, क्षेत्रीय नेतृत्व, एक ताकतवर नेतृत्व, जैसे उद्धव ठाकरे का नेतृत्व है, जैसे नीतीश कुमार का नेतृत्व है, जैसे अखिलेश यादव का नेतृत्व है। एक नेतृत्व वहां रखना चाहिए था। और राहुल गांधी के चेहरे पर फिर वही घूम फिर करके बात आ जाएगी गुजरात में भी कि मुख्यमंत्री तो राहुल गांधी बनेंगे नहीं, भले ही भाजपा अपने मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं लड़ रही है। हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि ऑलमोस्ट कांग्रेस की झोली में जा चुका है। आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि उसके लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन बात वही होती है कि अशोक गहलोत की झोली में जा चुका था, कमलनाथ की झोली में जा चुका था, और लोकसभा में दोनों राज्यों की 54 सीटों में 53 सीटें चली गई भाजपा को। तो जो नया मुख्यमंत्री बनेगा, क्या वो मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव और उसके रणनीतिक महत्व के लिहाज से उचित होगा या नहीं होगा? आनंद वर्धन जी, आप बताइए, मध्य प्रदेश में खत्री समाज की कितनी आबादी है? कमलनाथ को लोकसभा चुनाव के लिहाज से मुख्यमंत्री बनाया जाना क्या ये मूर्खतापूर्ण कदम नहीं था तो क्या था? जी, ये आज की राजनीति की सच्चाई है जो कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। अभिषेक जी को जाना, अभिषेक जी आपसे जल्दी से एक मैं वो ले लूं, वो आप केंद्र में रहे, आपने वहां की राजनीति देखी। आज एक भारत जोड़ो यात्रा में एक अभूतपूर्व चीज मैंने देखी, मेरे लिए अचंभा था। एडमिरल रामदास जो लगातार कांग्रेस के जिनके उस पे थी, और जो आम आदमी पार्टी के शायद अरविंद केजरीवाल के बराबर तो नहीं कहना चाहिए, मतलब वो 20 थे तो 19.5 थे, 19 भी नहीं थे, 19.5 के बराबर जिनकी हैसियत थी, जो उनके इंटरनल लोकपाल थे, जिनको अरविंद केजरीवाल ने 2020 में धक्का देके बाहर निकाल दिया, वो आज आए थे पहले व्हील चेयर पर, फिर वो चले भी साथ।
तो एक परसेप्शन, कल मैं एक और चैनल पे कर रहा था, अजय प्रकाश मेरा साथ का है हैदराबाद में, उसने कहा उसकी सोसाइटी से कोई एक 70 वर्षीय व्यक्ति गए थे जो प्रोफेशनल है, कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नहीं है, वो भी चले गए थे उसमें। तो ये जो एडमिरल रामदास जैसे लोगों का इससे जोड़ना, हो सकता है उनके पास वोट 2 ही हो, उनका और उनकी पत्नी, लेकिन कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है आपको अभिषेक जी। जी निश्चित तौर पे संकेत दे रहा है, क्योंकि आप देखिए जस्टिस एमसी छागला के पास कितने वोट थे जो मुंबई में भाजपा के स्थापना दिवस में पहुंचे थे, अटल जी को प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे भविष्य का, कितने वोट थे, लेकिन परसेप्शन बिल्डअप तो हो रहा था ना। आप ये देखिए राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार के पास कितने वोट थे, वो भी चंद्रशेखर की पदयात्रा में थे मुंबई में। सवाल उसका नहीं है, पूजा भट्ट भी जुड़ी है, आप रामदास की बात कर रहे हैं, पूजा भट्ट को भी देखा गया है। सवाल यह है कि लोग राहुल गांधी को गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि कांग्रेस का संगठन अब मल्लिकार्जुन खड़गे उसकी कितनी ओवरहॉलिंग कर पाएंगे, किस लेवल तक ले जा पाएंगे, जो राहुल गांधी की यात्रा के बाद अपने कांग्रेस के लिए वो अपने लाभ को, कांग्रेस की सीटों को मैक्सिमाइज कर पाए। सवाल यहां जाकर के रुकता है, क्योंकि एक चीज तो आनंद वर्धन जी आप मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी भी खराब हो जाए अगले लोकसभा चुनाव में, इस हालत में वो जरूर है कि 180 लोकसभा सीट जीते। ये 180 लोकसभा सीट तो वो जा रही है, अब 180 से ऊपर 90 हो जाए, 200 हो जाए, 210 हो जाए या 350 हो जाए, वो अलग बात है। तो 180 लोकसभा सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको लगता है कि वो अटल जी वाली भाजपा होगी जो 2004 का नतीजा भी नहीं आया पहले ही कह देगी कि हमें विपक्ष का जनादेश मिला है? वो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से भी एक देवेगौड़ा तलाश करेगी आने वाले समय में। क्या पता, कौन जानता, मैं काल्पनिक बात एक चर्चा छेड़ रहा हूं, कौन जानता है नवीन पटनायक की पार्टी में सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं है, वो पार्टी उनके साथ खत्म हो जानी है, तो उनको और जल्दी खत्म करने के लिए उनको ही प्रधानमंत्री पद ऑफर कर दिया जाए बाहर से समर्थन देके, आइए कोई चौथा मोर्चा आप लोग बना लीजिए। कौन जाने, बीजेपी, आज की बीजेपी को समझिए, राहुल गांधी के फैक्टर को नलीफाई करने के लिए वो पोस्ट पोल सत्ता गंवा करके भी बहुत कुछ करती नजर आ सकती है। कौन जानता है वो शरद पवार को ही ऑफर कर दे कि बहुत आसान किया है, आइए 6 महीने के लिए आपका आसान उतार देते हैं। राहुल गांधी की यात्रा ने जो माहौल बनाया है, मुझे लगता है कि इस यात्रा से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है वो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने के लिए ज्यादा है, और डैमेज ज्यादा कर भी रही है। कांग्रेस पार्टी उसकी अकेली बेनिफिशियरी होगी, ये मुझे दिखाई नहीं देता।